जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के विषय में जानकारी दूंगा कि गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, किस प्रकार से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, कैसे आपको अखंड ज्योत जलानी है। ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। देखिए मित्रों, गुप्त नवरात्रि 12 फरवरी 2021 से लेकर के 21 फरवरी 2021 तक है। यानी कि 12 फरवरी 2021 को प्रतिपदा यानी कि पहला दिन है नवरात्रि का, ठीक है। और 21 फरवरी 2021 को नवमी है यानी कि समापन है। तो अब बात करते हैं कि जब गुप्त नवरात्रि शुरू होगी तो आपको कैसे पूजा पाठ करनी है। तो सबसे पहले तो मित्रों देखिए, आपको करना क्या है कि आपको प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। यानी कि 12 तारीख को आपको सुबह सुबह उठ जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि 5 साढ़े 5 बजे तक आप लोग उठ जाओ, ठीक है। उठने के बाद में आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद में आपको स्नान करना है। स्नान जब आप करोगे, जब आप नहाओगे, तो नहाने वाले पानी में आपको 1-2 बूंद गंगा जल की डाल देनी है, ताकि पूर्ण रूप से आप शारीरिक रूप से भी शुद्ध हो जाओ और मानसिक रूप से भी शुद्ध हो जाओ। और उसके बाद में आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद में आपको अपने पूजा घर में जाना है। पूजा घर की आप लोग पहले से ही साफ सफाई कर लेना, यानी कि एक दिन पहले ही आप साफ सुथरा कर लेना अपने मंदिर को। उसके बाद में आप अपने पूजा घर में जाएंगे, वहाँ पर आप अपने आसन के ऊपर बैठेंगे। आसन के ऊपर बैठने के बाद में आप सबसे पहले अपना पवित्रीकरण करेंगे और आचमन करेंगे। पवित्रीकरण कैसे किया जाता है, देखिए मित्रों, किसी भी पात्र में आप जल ले लेना और थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल लेना। फिर उस जल का छिड़काव आपको अपने ऊपर करना है, ठीक है। इससे आपका पवित्रीकरण हो जाएगा। वैसे इसका एक मंत्र भी आता है पर्टिकुलर। अगर मंत्र आप लोग नहीं बोल सकते तो सिंपल आप जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लेना और जितना भी वहाँ पर पूजा का सामान है उसके ऊपर आपको छिड़काव करना है। अपने पूजा घर, आपका जो मंदिर है, उस पर आपको पूरा छिड़काव करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको आचमन करना है, यानी कि आपको हाथ में जल लेना है। फिर बोलना है आपको ओम केशवाय नमः, यानी कि जो भगवान नारायण है उनका नाम लेकर के आपको जल ग्रहण करना है। ओम केशवाय नमः बोल करके आपको एक बार जल पीना है। फिर ओम माधवाय नमः बोल करके आपको फिर जल पीना है। फिर उसके बाद में ओम गोविंदाय नमः बोल करके फिर आपको जल पीना है, यानी कि 3 बार आपको जल पीना है, थोड़ा थोड़ा अपनी हथेली से। उसके बाद में आपको हाथ धो लेना है। ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके आपको हल्का सा हाथ अपना वैसी धो लेना है उसी जल से, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि फिर जो भी आपने पूजा पाठ का सामान वहाँ पर रख रखा है वो तैयारी आपको शुरू करनी है अपने मंदिर में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कलश की स्थापना करनी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक आपको लोटा ले लेना है। आप मिट्टी का भी बर्तन ले सकते हो, नहीं तो आप स्टील का, पीतल का, तांबे का लोटा भी ले सकते हो। उस लोटे के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। रोली और हल्दी मिला करके आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, थोड़ा सा जल मिलाएंगे, घोल करके आपको स्वास्तिक बनाना है लोटे के ऊपर। उसके बाद में उस लोटे में आपको जल भर देना है, ठीक है। लोटे में जल भर देना है। जल भरने के बाद में उसमें आपको अक्षत डालने हैं, यानी कि चावल। उसमें चावल डालने हैं, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी सी रोली डालनी है, एक सुपारी डालनी है और 1 रुपये का सिक्का उसमें डालना है और 1-2 बूंद उसमें गंगा जल की आपको डाल देनी है। उसके बाद में आपको आम के पत्ते लगाने हैं, जैसे कि 5 पत्ते 7 पत्ते आम के आपको लगा देने हैं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हो। उसके बाद में आपको नारियल लेना है। नारियल के ऊपर भी आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद में आप 11 रुपये या 21 रुपये लेकर के नारियल पे लगा करके आप उसको कलावे से बांध दोगे या फिर चुनरी से बांध दोगे। जो छोटी सी चुनरी आती है वो चुनरी से भी आप बांध सकते हो। उसके बाद में उन आम के पत्तों के ऊपर आपको वो नारियल स्थापित कर देना है। यहाँ पर आपकी कलश की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। जब आप ये पूजा करते रहोगे तब आप ना माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र पढ़ते रहना मन ही मन में या बोल करके, जैसे कि ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते
ये बोल सकते हो आप। नहीं तो आप नवारण मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नहीं तो आप जय माँ दुर्गा बोल सकते हो, जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे। मतलब कि माँ का नाम आपको लेते रहना है आपको कंटिन्यूसली, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब कलश की स्थापना कर लोगे फिर आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। कैसे करनी है, पूरे विधि विधान से आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। माँ दुर्गा के समक्ष आपको एक जल का पात्र रखना है, उसमें गंगा जल डाल करके रखना है। माँ दुर्गा के समक्ष आपको धूप बत्ती जलानी है और माँ को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार माता को लाल रंग की चुनरी आपको अर्पित करनी है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको माता को प्रसाद चढ़ाना है, जिसमें आप 7 प्रकार की मिठाई चढ़ा सकते हो। खीर का भोग माँ को लगा सकते हो, पंचमेवे का भोग माँ को लगा सकते हो, और लड्डू का, बर्फ़ी का, बताशे का भोग लगा सकते हो, शहद का भोग लगा सकते हो। तो जो आपका सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार माता को भोग प्रसाद आपको अर्पित करना है, ठीक है। और माँ की पूजा करने से पहले आपको गणेश जी की पूजा भी करनी है, यानी कि भगवान गणेश को प्रणाम करना है। कोई बहुत विधि विधान से पूजा नहीं करनी है आपको भगवान गणेश की, सिर्फ भगवान गणेश को प्रणाम कर लेना, उससे भी आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। कि हे भगवान गणेश, मुझे आप आज्ञा दीजिए, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मैं माँ दुर्गा की पूजा कर रहा हूँ, मुझे उसमें सफलता प्राप्त हो सके, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से बोल करके आप आगे अपनी पूजा शुरू कर देंगे। फिर जब माँ दुर्गा की आप पूजा कर लोगे और विधि विधान से सब कुछ उनको अर्पित कर दोगे, तब उसके बाद में आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करोगे। अखंड ज्योत के लिए आपको पहले ही अगर कलावे की बत्ती अगर आपने बनाई है तो कलावे की बत्ती लगाओ, नहीं तो अगर आपने रुई की बत्ती बनाई है तो रुई की बत्ती लगाओ, ठीक है। उसमें घी भरना है आपको और उसके बाद में अखंड ज्योत आपको प्रज्वलित कर देनी है माँ दुर्गा का नाम लेकर के। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए अखंड ज्योत आपको प्रज्वलित कर देनी है, ठीक है। अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के बाद में उस अखंड ज्योत की भी आपको पूजा करनी है विधिवत, ठीक है। कैसे करनी है, अखंड ज्योत के ऊपर आपको तिलक लगाना है और अखंड ज्योत को आपको धूप बत्ती दिखानी है, अगरबत्ती दिखानी है और दीपक से अखंड ज्योत की आपको आरती करनी है, यानी कि दीपक दिखाना है अखंड ज्योत को, और अखंड ज्योत को पुष्प अर्पित करने हैं, अखंड ज्योत को फल फ्रूट ये सब चीज़ें आपको अर्पित करनी है। जैसे आपने माँ दुर्गा की पूजा करी है वैसे ही विधिवत रूप से अखंड ज्योत की भी पूजा करी जाती है। फिर उसके बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना है। कैसे करना है, आप अपने आसन पर बैठोगे, उसके बाद में आसन पर बैठने के बाद में आपको अपने सामने कोई भी वैसे तो जो पाठ होता है वो हाथ में पुस्तक लेकर के नहीं किया जाता, लकड़ी का जो स्टैंड आता है पुस्तक रखने वाला, उस पे आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक विराजमान करनी है। पुस्तक विराजमान करने से पहले उसके ऊपर आपको लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। फिर उसके बाद में पुस्तक रखनी है। फिर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का भी आपको पूजन करना है। कैसे, पुस्तक पे आपको तिलक लगाना है, पुस्तक पे आपको पुष्प अर्पित करने हैं और धूप दीप दिखाना है। पुस्तक को धूप दीप दिखाने के बाद में फिर आपको पुस्तक खोलनी है। पुस्तक खोलने के बाद में आपको फिर पाठ शुरू करना है। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, जो 13 अध्याय है, 13 अध्यायों का पाठ षडंग के साथ किया जाता है, यानी कि 6 अंगों के साथ में किया जाता है। वो 6 अंग कौन कौन से हैं, कवच, अर्गला, कीलक और 13 अध्याय, फिर उसके बाद में तीनों रहस्य, ठीक है। यानी कि पाठ को छोड़ करके ये 6 पाठ माने जाते हैं, इनके साथ में दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ माना जाता है। तो सबसे पहले आपको, अगर आपके पास में समय है या फिर आप पूरा का पूरा पाठ करना चाहते हो तो आप दुर्गा सप्त श्लोकी से लेकर के पूरा लास्ट तक पाठ करोगे। अगर आपके पास समय है और आप सिद्धि करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, तो आपको पूरा पाठ करना है, ठीक है। अगर आपके पास समय कम है और आप चाहते हो कि आपका पाठ भी पूरा हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो आपको क्या करना है कि कवच का पाठ करना है। सबसे पहले कवच का पाठ करना है, फिर अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है, फिर आपको कीलक स्तोत्र का पाठ करना है। कीलक के बाद में आपको
13 अध्यायों का पाठ करना है। 13 अध्यायों का पाठ करने के बाद में आपको तीनों रहस्य का पाठ करना है। रहस्य का पाठ करने के बाद में आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना करने के बाद में आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। यहाँ तक आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो जाएगा सिद्ध कुंजिका पढ़ने के बाद में, ठीक है। और पूरा फल मिलेगा आपको। इसी से ही पाठ होता है दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने के बाद में आपको दोबारा से माँ दुर्गा से हाथ जोड़ करके जो भी आपसे गलती हुई है, त्रुटि हुई है, उसके लिए आपको क्षमा याचना करनी है, माफ़ी मांगनी है। और उसके बाद में आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो माँ से बतानी है। जब आप पूजन शुरू करोगे तो पूजन से पहले भी आपको संकल्प ले लेना है कि किस मनोकामना की पूर्ति हेतु आपने ये 9 दिनों का अनुष्ठान किया है, ठीक है। इसमें आपको पूरे के पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योत की इसी प्रकार से पूजा करनी है। माँ दुर्गा की रोज आपको पूजा करनी है। जो आपने माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान और चुनरी वगैरह अर्पित करी है वो सिर्फ आपको पहले दिन ही अर्पित करना है, ठीक है। बाद में बस खाली आपको पूजन करना है डेली का, और डेली का भोग लगाना है माता को, और अखंड ज्योत की डेली पूजा करनी है। इस प्रकार से पूरा दुर्गा सप्तशती के पाठ का विधान सिद्ध हो जाएगा, और जो भी आपकी मनोकामना है वो माँ भगवती, माँ आदिशक्ति अवश्य पूर्ण करेंगी, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गुप्त नवरात्रों में जो लोग भी ये साधना करेंगे, जो लोग भी ये पूजा पाठ करेंगे, उनको ये अपनी पूजा पूरी तरीके से गुप्त रखनी है। यानी कि अगर वो बाएं हाथ से काम कर रहे हैं तो उनके दाहिने हाथ को भी ये बात नहीं पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप साधना कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो अगर आप अपने घर में कर रहे हो तो घर के लोगों को तो पता चल ही जाता है, ठीक है। क्योंकि यार जब आप घर में करोगे तो घर के लोगों को तो पता लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको बाहर के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना, ठीक है। किसी को भी आपको नहीं बताना कि हम क्या अनुष्ठान कर रहे हैं, क्या पाठ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस लिए नहीं कर रहे, नहीं तो आपको उस पाठ का फल नहीं मिलेगा। गुप्त नवरात्रों में साधना गुप्त रूप से ही करी जाती है, ठीक है मित्रों। तो यह है सारा विधि विधान। आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता रानी की।